द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसा बुक है जिसमें ऑथर बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल नहीं कर सकता जब तक उसको अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज करना नहीं आ जाता। और ऑथर ये भी बताते हैं कोई भी व्यक्ति तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकता जब तक उसको फाइनेंस की सही जानकारी ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमिला पाठक आप सभी का अपने चैनल फाइंड ऑफ स्किल्स 6A में स्वागत करती हूँ। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अभी हमारे साथ जुड़े और रोज सुने एक नया बुक समरी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर बताते हैं कि पैसे को लेकर लोगों की साइकोलॉजी कुछ अलग दृष्टिकोण से कार्य करता है। इसमें बताया गया है कि लोग पैसे को केवल तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं, व्यक्तिगत अनुभवों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं से देखते हैं। इसके अध्याय नो वंस क्रेजी में हाउजल यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वित्तीय फैसलों के पीछे का दृष्टिकोण कैसे व्यक्तिगत अनुभवों से प्रभावित होता है और हमें इसे समझने की जरूरत क्यों है। हर व्यक्ति पैसे को अलग अलग तरीके से देखता है। उनके दृष्टिकोण का निर्माण उनके व्यक्तिगत अनुभवों, पारिवारिक पृष्ठभूमि और जीवन में देखी गई कठिनाइयों से होता है। उदाहरण के लिए, जिसने 2008 की वित्तीय मंदी का सामना किया है वह निवेश को लेकर शायद अधिक सतर्क रहता है, जबकि जिसने बाजार की वृद्धि देखी है वह रिस्क लेने में अधिक सहज होता है। वित्तीय निर्णय अक्सर व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होते हैं। किसी ने यदि गरीबी में बचपन बिताया है तो उनके पैसे के प्रति दृष्टिकोण भिन्न होगा। वहीं यदि किसी व्यक्ति ने हमेशा स्थिर वित्तीय स्थिति देखी है तो वह शायद पैसे के प्रति आरामदायक दृष्टिकोण रखेगा। ऑथर बताते हैं कि लोग एक जैसी स्थिति में अलग अलग निर्णय लेते हैं क्योंकि उनका अनुभव अलग अलग रहा होता है। पैसे को लेकर लोगों की भावनाएं और साइकोलॉजी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग पैसे के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं और कई बार ये भावनाएं उन्हें गलत निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं। उदाहरण के लिए, लालच और डर जैसे भावनाओं के कारण लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं या डर के कारण अच्छे अवसरों को छोड़ देते हैं। वित्तीय निर्णयों में हमारी भावनाओं का बड़ा असर होता है और यह समझना जरूरी है कि हर किसी की भावनाएं उनके अनुभवों से उत्पन्न होती हैं। ऑथर हाउजल यह भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे और निवेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते और इसे लेकर अज्ञानता में रहते हैं, लेकिन वे इसे जानने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि उनके अनुसार वित्तीय ज्ञान की कमी में कोई बुराई नहीं होता है। हर कोई अपने अनुभव और जानकारी के आधार पर फैसले लेता है और इसमें कुछ हद तक अज्ञानता होना स्वाभाविक है। लोग बिना पूरी जानकारी के भी सफल हो सकते हैं क्योंकि सफल होने के लिए जरूरी नहीं है कि हमें हर चीज का पूरा ज्ञान हो। हाउजल बताते हैं कि हमें दूसरे लोगों के वित्तीय फैसलों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे उनके दृष्टिकोण और अनुभव पर आधारित होते हैं। लोगों को उनके निर्णयों के लिए पागल समझना गलत है क्योंकि हर किसी का दृष्टिकोण उनके अपने जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अत्यधिक सावधानी बरतता है तो वह उनके अतीत में हुई घटनाओं का परिणाम होता है। इस बुक समरी ऑथर यह भी बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि उनके पास पैसे को लेकर सही उत्तर है। हर किसी के पास अपनी अपनी सीमाएं और दृष्टिकोण होते हैं और एक ही निर्णय हर किसी के लिए सही नहीं होता। और ऑथर बताते हैं, हमें यह सिखाते हैं कि हम दूसरों के दृष्टिकोण और वित्तीय समझ को स्वीकार करें और यह समझें कि कोई भी पागल नहीं है। इस बुक समरी में हमें वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में ऑथर बताते हैं, जो कि लोगों के वित्तीय फैसलों का मुख्य लक्ष्य होता है, जिसको हर कोई अपने तरीके से देखता है। कुछ लोग अधिक संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं तो कुछ लोग केवल एक स्थिर आय से ही संतुष्ट रहते हैं। ऑथर का मानना है कि वित्तीय स्वतंत्रता हर किसी के लिए अलग अलग होता है और हमें इसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी का ये बुक समरी हमें यह सिखाता है कि पैसे के प्रति हर किसी का दृष्टिकोण उनके अनुभवों पर आधारित होता है और लोगों को अपने निर्णयों के लिए पागल समझना गलत है क्योंकि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण उनके अनुभव और भावनाओं से प्रभावित होता है।
हमें इस बात को समझना चाहिए, अगर आप भी ऐसी समरी हर रोज सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे।